दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से देख सकते हैं। तो श्री राम को दुखी दुखी देखकर वो भी बहुत दुखी हुआ था। सत्यपरायण वो कुछ सत्येष्ट बोला। अग्नि ने कहा, हे भगवान मेरा वचन सुनिए, जो कि काल के वश से इस समय उपस्थित हो गया है। ये आपकी सती सीता के अपहरण का समय समुपस्थित हो रहा है। ये देव तो दुख से निवारण करने के योग्य होता है और देव से अधिक कोई भी बल नहीं होता है, अर्थात ये सबसे प्रबलतम होता है। अब आप इस मुझसे सुसंपन्न जानकी को मुझ में रख कर अपने समीप में इसकी छाया मूर्ति वाली सीता को रखिए, यानी असली सीता को मुझे दे दीजिए और इसका जो डुप्लीकेट यानी इसका जो छाया है उसको आप रखिए, क्योंकि रावण इसको ले जाएगा। तो यहाँ पे ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब इस कहानी के माध्यम से ये बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। यानी कि सब कुछ राम जानते थे, ऐसा बोला जा रहा है। इसीलिए इस कहानी को इतना बना के बोला जा रहा है। और यही छाया है जो द्रौपदी बनेगी, जिसको शिव जी वरदान देंगे और 5 पति का वरदान देंगे। यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि जो छाया है सीता का, वो और द्रौपदी दोनों सेम है। ये बोलने के लिए ये सब कहानी ऋषि लोग पहले बोलते थे, मतलब कुछ शिक्षा देने के लिए ये सब कहानी को बनाकर बोला जाता था। 100% सत्य ना भी हो, लेकिन इससे सीख यही मिलता है। कहाँ कौन सी कहानी का क्या इंटेंशन है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ऋषि लोगों की इंटेंशन यही होता था, शिक्षा देना। तो मूर्ति बसी छाया को आप यहाँ रखिए तथा उसी की रक्षा करो। मैं इस सीता को परीक्षा करने के समय तुमको फिर से दे दूंगा। जबकि वाल्मीकि रामायण जब मैंने पढ़ा था तब इसका कोई मेंशन या फिर कोई हिंट भी नहीं था। मुझ आपकी सेवा में देवों ने भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, प्रत्युत साक्षात अग्नि हूँ। श्री राम ने उसके वचन को सुनकर लक्ष्मण से भी प्रकाशित नहीं किया था। और यही अग्नि ब्राह्मण वेश में कृष्ण और अर्जुन के पास भी गए थे। महाभारत के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मेरे, खांडव वन जलाने के पहले। और विद्युन्मान हृदय से स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया था। अग्नि ने योग के द्वारा सीता से एक माया वाली सीता बना दी थी। है नारद, वो उसी के समान गुणगण और रूप लावण्य वाली थी, उसको श्री राम को दे दिया था। उस वास्तविक सती सीता को ग्रहण कर वो अग्निदेव चला गया था और इस रहस्य की बात को गोपनीय रखने के लिए एवं किसी से कहने का निषेध करने को कह कर गया था। इस घटना को लक्ष्मण भी नहीं जानते थे, अन्य की तो बात ही क्या है। इसी अंतर में राम ने सुवर्ण का मृग को देखा था। सीता ने उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करने को प्रेरित किया था। उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके, अर्थात वहां छोड़कर स्वयं व्यास के द्वारा उसे मारने को उसके पीछे चले गए थे। हाँ, लक्ष्मण इस प्रकार का शब्द मृग ने माया से किया था, अर्थात मुख से उच्चारण किया था। फिर उसने अपने आगे हरि को देखकर उनका अपने मृग के रूप का त्याग करके दिव्य रूप धारण किया और रत्नों के निर्मित यान से वैकुंठ लोक को चला गया था। हालांकि ऐसा भी नहीं हुआ था, वाल्मीकि रामायण में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ऋषि कहानी को अपनी तरफ से बता रहे हैं, अपनी तरह से बनाकर बोल रहे हैं, जिस तरह से तुलसीदास जी ने अपने ही तरह से मतलब कहानी को हेर फेर करके बताया था। मतलब रामायण राम की कथा जो भी बताएगा वो कुछ ना कुछ अपना डालेगा ही उसमें। मार्कंडेय जी ने भी युधिष्ठिर को सुनाया था महाभारत में। वैकुंठ के द्वार पर जय विजय नाम वाले द्वारपालों का ये किंकर था, जो कि बड़ा बलवान और जीतना वाला था। सनक आदि के शाप से राक्षस का शरीर प्राप्त करके फिर आदि में उन द्वारपालों के उस द्वार पर गया था। इधर उस सीता देवी ने, हा लक्ष्मण, इस विलंब वचन को सुनकर उस लक्ष्मण को राम की सन्निधि में जाने के लिए सीता ने प्रेरित किया था।
लक्ष्मण के राम के निकट चले जाने पर दुर्निवारण रावण सीता का अपहरण करके अपनी लीला से लंका में चला गया था। तो लक्ष्मण को क्यों नहीं बताएगा, ये आप सोचिए, जबकि वाल्मीकि रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों को ही विष्णु का रूप कहा गया है, तीनों को ही मतलब चारों को ही एक ही कहा गया है। श्री राम ने वन में लक्ष्मण को आया हुआ देखकर बड़ा विषाद किया था और ये फिर शीघ्र ही आश्रम में गए और वहां उन्होंने सीता को नहीं देखा था। बहुत समय तक मूर्छा को प्राप्त करके फिर अत्यंत श्री राम ने विलाप किया था। इसके पश्चात उस गहन वन में सीता के अन्वेषण के लिए इधर-उधर खूब भ्रमण किया था। उसी अवसर पर वही तट पर एक पक्षी जटायु के द्वारा उसकी बात अर्थात रावण के द्वारा सीता को लंका में ले जाने का समाचार प्राप्त करके वानरों की सहायता लेकर हरि ने सागर में सेतु बांध दिया था। तो दोस्तों, ये जो पुराण है ये द्वापर युग में लिखा गया था और रामायण त्रेता युग में हुआ था, और त्रेता युग और द्वापर युग में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। उस समय लोगों की मानसिकता पवित्र अपवित्र के बारे में सब कुछ अलग था। ठीक है, तो महाभारत द्वापर युग में ही हुआ था, तो वो सही हो सकता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया था वो 100% रियल है। तो रामायण की स्टोरी पुराण से खासकर ये जो है उसके इंटेंशन को समझना चाहिए। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम ने लंका में पहुंचकर अपने सहायकों के द्वारा बंधु बांधवों के सहित रावण का वध किया था और फिर परम दुखित सीता की प्राप्ति की थी। फिर उसकी शीघ्र ही अग्नि परीक्षा कराई थी। अग्नि ने उसी समय में वास्तविक जानकी को श्री राम के लिए दे दिया था। उसके उपरांत वो छाया अग्नि और श्री राम से बोली, मैं उसका उपाय क्या करूंगी ये मुझे बताइए। अग्नि ने कहा, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए सपन्या देने वाले पुष्कर में चली जाओ। वहां पर तपस्या करके वहां पर ही स्वर्ग लक्ष्मी हो जाओगी। उस जानकी की छाया ने अग्नि के उस वचन का सुनकर पुष्कर में जाकर 3 लाख दिव्य वर्ष तक उग्र तपस्या की थी। मतलब किसी महात्मा इंसान का एक दिन का तपस्या भी हजारों दिन के बराबर है। इसी तरह से ये दिव्य 3 लाख कैलकुलेट किया गया है। 3 लाख का मतलब ओरिजिनल 3 लाख नहीं है। और फिर वो स्वर्ग लक्ष्मी हो गई थी और वो काल से तप के द्वारा यज्ञ कुंड में सुसंपन्न होने वाले पांडवों की कामिनी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हुई थी। सतयुग में वो वेदवती कुशध्वज की शुभ पुत्री थी। त्रेता में जनक राजा की पुत्री श्री राम की पत्नी सीता के नाम वाली थी और द्वापर में उस जानकी की छाया द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी देवी हुई थी। इस तरह से तीनों युगों में विद्यमान वो त्रियायगी इस नाम से कही गई थी। नारद ने कहा, उसकी 5 कैसे प्रिया हुई थी? हे मुनि पुंगव, ये मेरे चित्त में संदेह है। हे असंदेहों के भजन करने वाले, आप इस भजन के करने को कृपा करें, मेरे संदेह को दूर कीजिए। मतलब नारायण ने कहा, हे नारद, लंका में वास्तविक सीता ने राम को प्राप्त किया था। उस समय रूप यौवन से संपन्न छाया बहुत चिंतित हो गई थी। राम और अग्नि की आज्ञा से तप करके उसने शंकर को वर की याचना की थी। वो बहुत ही काम से आतुर हो गई थी और बार बार पति के लिए व्यग्र होकर प्रार्थना कर रही थी। उसने शंकर से प्रार्थना की थी, हे त्रिलोचन, मुझे पति दो, पति को वरदान दो, मुझे मेरा पति देने की कृपा करो। इस तरह से 5 बार पति दो इस वाक्यों को कहा था। ऋषिकों के ईश्वर शिव उसकी प्रार्थना को सुनकर मंद मुस्कान से युक्त हो गए थे और उन्होंने कहा, हे प्रिय, तेरे 5 पति होंगे। ये शिव ने उसे वरदान दे दिया था। इससे 5 पांडवों की प्रिया कामिनी यानी स्त्री हुई थी। मैंने ये सब तुमको बतला दिया है। अब वास्तविक समस्त प्रस्ताव का श्रवण करो। इसके अनंतर श्री राम ने अति मनोहर सीता को लंका में प्राप्त करके उस लंका को विभीषण को देकर फिर वो अयोध्या को चले गए थे। 11 सहस्त्र वर्ष तक भारत में राज्य का शासन किया था और फिर समस्त लोगों के साथ श्री राम वैकुंठ लोक को चले गए थे। कमला के अंश वाली जो वेदवती थी वो कमला में जाकर प्रवेश कर गई थी। ये परम पुण्य आख्यान जो अत्यंत पवित्र है वो पापों का नाश करने वाला है, मैंने कह दिया है। निरंतर मूर्तिमान चारों वेद जिसके जीवा के अग्रभाग पर रहते हैं वो वेदवती कही गई है। मैंने
तुमसे कुशध्वज का आख्यान संक्षेप में कह दिया है। अब हम तुमको धर्मध्वज का आख्यान कहते हैं, उसे भली भांति समझ लो। इस अध्याय में धर्मध्वज की पत्नी माधवी में तुलसी के जन्म का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा, राजा धर्मध्वज की पत्नी माधवी इस शुभ नाम से विश्रुत हुई थी। उस राम ने गंधमादन पर्वत पर नृप के साथ रमन किया था। उस सती ने तुरंत ही गर्भ कर लिया था और सती ने दिव्य 100 वर्ष तक उसे उदर में रखा था। वो दिनों दिन श्री गर्भ और श्री युता हो गई थी। शुभ क्षण में, शुभ दिन में, शुभ योग से संबंधित परम शुभ लग्न से, शुभ स्वामी ग्रह से युक्त होने पर कार्तिकी पूर्णिमा में और पद्म जसी सितवार के दिन में उसके पद्म लक्ष्मी के अंश रूपा सुमनोहर पद्मिनी का प्रसव किया था। नर और नारी उसको देखकर उसकी तुलना देने में असमर्थ हो गए थे, इसलिए पुरावेत्ता लोग उसको तुलसी इस नाम से कहते हैं। और वो जैसे ही भूमि में स्थित हुई थी वैसे ही प्रकृति के समान योग्य स्त्री हो गई थी। इसको सबने निषेध किया था, तो भी ये तप करने के लिए बद्री वन को चली गई थी। वहां पर इसने दिव्य 1 लाख वर्ष तक परम तप किया था। उसने ये निश्चय कर लिया था कि मेरे साक्षात नारायण पति होए। ग्रीष्मकाल में यज्ञाग्नि तपने की तपस्या की थी। शीत ऋतु में जल में स्थित होकर तप किया और वर्षा के मौसम में शमशान में संस्थित होकर प्रतिदिन जल की धारा को सहन करते हुए तप किया था। 20,000 वर्ष तक तो वो फल और जल का भोजन करने वाली रही थी और 30,000 वर्ष तक तपस्विनी वनस्पतियों के पत्तों के आहार पर तपस्या करती रही थी। 40,000 वर्ष तक केवल वायु का आहार ही लेकर कुशोदरी ने तपस्या की थी। फिर इसके अनंत 10 सहस्त्र वर्ष प्रयत्न वो बिल्कुल निराहार होकर रही थी। बिना लक्ष्य वाली एक पाद से स्थित उसको देखकर ब्रह्मा उस बद्रिकाश्रम में उसे वरदान देने को आए थे। हंस के वाहन वाले चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर उस देवी ने उन्हें प्रणाम किया था। जगतों के विधाता और जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा ने उससे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे तुलसी, वरदान मांग ले, जो भी तेरे मन में तेरे इच्छित मनोरथ हो। हरि की भक्ति, मुक्ति और अजर अमर कुछ भी वर चाहे सो मांग ले। तुलसी ने कहा, हे तात सुनिए, मैं अपने मन के इच्छित मनोरथ को कहूंगी और सबके आगे ही उसे कहती हूँ। मुझे इस समय क्या लज्जा है। मैं तुलसी नाम वाली गोपिका हूँ। पहले मैं गोलोक धाम में स्थित रहा करती थी। मैं कृष्ण की प्रिया, उनकी सेविका दासी, उन्हीं की अंश वाली और उनकी प्यारी सखी थी। मैं गोविंद के साथ आसक्त थी। मुझको अतृप्त और मूर्छित दशा वाली रास मंडल में रासेश्वरी ने आकर देखा था। उस रासेश्वरी देवी ने गोविंद को भर्त्सित किया था, अर्थात डांट दिया था और रोष में भर कर मुझे शाप दिया था। हे पितामह, उस देवी ने मुझे ये शाप दिया था कि तू मानवी योनि में चली जा। फिर गोविंद ने मुझसे कहा कि तू मेरे अंश चतुर्भुज को प्राप्त करेगी। भारत में तप करके ब्रह्मा के वरदान से ऐसा तुझे प्राप्त होगा। इतना कहकर वो देवेश अंतर्हित हो गए थे। मैंने इसके उपरांत देवी श्री राशेश्वरी के भय से उस शरीर का त्याग कर दिया था और इस भूमंडल में जन्म ग्रहण किया था। अब मैं परम सुंदर विग्रह वाले अति शांत स्वरूप नारायण को अपना कांत बनाना चाहती हूँ। इसी प्रकार का वरदान आप कृपा करके मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुदामा नाम वाला एक गोप है जो श्री कृष्ण के अंग से उद्धव प्राप्त करने वाला है। वो उसका अंश अत्यंत तेजस्वी है और उसने भारत जन्म का लाभ प्राप्त किया था। इस समय वो श्री राधिका के शाप से धनु के वंश में उत्पन्न हुआ है और शंखचूड़ इस नाम से प्रसिद्ध है। इस समय त्रिलोकी में उससे पर कोई भी नहीं है। पहले गोलोक में तुझे देखकर वो काम से उन्मथित हृदय वाला हो गया था कि राशेश्वरी राधिका के प्रभाव से विलंघन ना कर सका था।
उस जाति स्मर ने तप करके वर के द्वारा तुझे प्राप्त किया था और तू भी जाति स्मरा है। हे सुंदरी, तू सभी कुछ जानती है। अब तू है होनतार, हे शोभने, उसकी पत्नी हो जा। इसके पीछे परम शांत नारायण को अपने कांत के रूप में प्राप्त करेगी। नारायण के शाप से ही देवयोग से कला के द्वारा तू विश्व पावनी परम पवित्र वृक्ष के स्वरूप वाली होगी। उस दशा में भी तू समस्त पुष्पों में प्रधान और विष्णु की प्राण से भी अधिक प्रिया होवेगी। तेरे बिना सबकी पूजा विफल रहा करेगी। वृंदावन में तू वृक्ष रूप वाली होगी, इसलिए नाम से वृंदावनी ये भी कही जाएगी। तेरे पत्रों से अर्थात तुलसी के पत्र या दलों के द्वारा गोप और गोपिका माधव की पूजा करेंगे। वृक्ष की आदि देवी के रूप से निरंतर कृष्ण के साथ जो कि गोप वेश में होंगे स्वच्छंदता से विहार किया करेगी। ये मेरा वरदान है। इसके प्रभाव से ऐसा ही होगा। इस प्रकार के ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर वो तुलसी देवी बहुत प्रसन्न हुई थी और मुस्कान युक्त हो गई। फिर उसने ब्रह्मा को प्रणाम किया और उनसे कुछ बोली थी। तुलसी देवी ने कहा, हे तात, जैसी मेरी इच्छा दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर कृष्ण के लिए है, वैसे ही चार भुजाओं वाले में नहीं है। ये मैं आपसे पूर्ण सत्य कहती हूँ। देव बस श्रृंगार के भंग हो जाने के कारण मैं गोविंद में तृप्त न हो सकी थी। अब मैं गोविंद के ही वचनों की आज्ञा से चतुर्भुज की प्रार्थना कर रही हूँ। उसके ही प्रसाद से मैं उस सुदुर्लभ गोविंद को इस प्रकार से निश्चय ही प्राप्त करूंगी। अब आप श्री राधा का जो बड़ा भय हो रहा है उससे मुझे मुक्त कराने की कृपा करें। ब्रह्मा ने कहा, अच्छा ऐसा ही है तो मैं षोडशाक्षर राधिका के मंत्र को मुझसे ग्रहण कर ले, जिसको कि मैं तुझे ही देता हूँ। इसके प्रभाव से मेरे वरदान के द्वारा तू उसकी प्राणतुल्य प्रिया हो जाएगी। फिर तुम दोनों का जो श्रृंगार है, जो कि अत्यंत गोप्य है, उसे राधिका नहीं जान पाएगी। फिर राधा के ही समान तू गोविंद की सुबगा हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहकर और देवी का 16 अक्षरों वाले मंत्र की दीक्षा देकर जगत के धाता ने उसके लिए राधिका सूत्र और राधा कवच जो कि पर से दिया था, इसके अतिरिक्त समस्त पूजार्चन करने के विधान तथा पुरस्चन करने की विधि के क्रम का भी उपदेश दिया था और अंत में परम शुभ आशीर्वाद देकर वो अंतर्ध्यान हो गए थे। इसके अनंतर उस तुलसी देवी ने परम पुण्यतम क्षेत्र बद्रिकाश्रम में उस ब्रह्मा के द्वारा उपदिष्ट परम मंत्र का जाप किया था, जो कि पूर्व जन्म का इष्ट था। उस तुलसी देवी ने दिव्य 12 वर्ष प्रयत्न वहाँ पूजार्चन की थी। वो इसके अनुपम प्रभाव से देवी पूर्ण सिद्ध हो गई थी और उसके प्रत्यादेश को प्राप्त किया था। अपनी उग्र तपस्या के सिद्ध हो जाने पर तथा मंत्र के सुसिद्ध होने पर जैसा जो कुछ भी वो मन में चाहती थी, वही उसने अभिष्ट वर प्राप्त कर लिया था। फिर उस तुलसी देवी ने उस महान भाग वाले का पूर्ण भोग प्राप्त कर लिया था, जो कि विश्व में महान कठिन है। फिर परम प्रसन्न मन वाली उस तुलसी देवी ने उग्रतम तप का जो महान परिश्रम एवं खेद था, उसका त्याग कर दिया था। जब मनुष्य को किए गए परिश्रम का फल सिद्ध हो जाया करता है, तो वो तपस्या आदि का अत्यंत दुख भी एक प्रकार का उत्तम सुख साथी हो जाया करता है। फिर उसमें भोग कर या खा पी कर परम संतुष्ट होते हुए शयन किया था, जो कि सैया पुष्प चंदन चर्चित एवं अन्य भी मनोहर थी, उसी पर शयन किया था। इस अध्याय में तुलसी के साथ शंखचूड़ का मिलन होने तथा पारस्परिक कथोपकथन का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, देवी तुलसी पूर्णतया परितुष्ट हुई, सुख से मानस वाली नूतन यौवन से वो संपन्न थी तथा वारंगना प्रशंसा करती हुई वो संस्थित थी। उसी समय कामदेव ने उसके ऊपर अपने पंच बाणों का प्रक्षेप किया था। पुष्प और चंदन से चर्चित होने वाली कामदेव के द्वारा
वो दग्ध हो गई थी। क्षण मात्र के लिए तो वो उद्विग्न हो जाती थी और कभी क्षण भर कुछ सुख का अनुभव करती थी, कुछ समय दाह को और कभी प्रमत्त दशा को प्राप्त होती थी। फिर चेतना प्राप्त करके बार बार विलाप करने लगी थी, हे नारद। इसी दशा में वो उस तपोवन में संस्थित थी। शंखचूड़ महान योगी था। उसने जगिष्यव्य से परम सुंदर कृष्ण के मंत्र की प्राप्ति करके पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की थी। वो फिर सर्व मंगलों का भी मंगल कवच अपने गले में बांधकर ब्रह्मेश से वर प्राप्त करके जो कुछ उसका इच्छित था ब्रह्मा की आज्ञा से वो भी बद्री क्षेत्र को आ गया था। हे मुने, परम नवीन यौवन से संपन्न कामदेव के समान प्रभाव वाले आते हुए शंखचूड़ को तुलसी ने देखा था। वो शंखचूड़ श्वेत चंपक के वर्ण की आभा वाला था और रत्नों के भूषणों से विभूषित और शरद की पूर्णिमा के चंद्र के तुल्य मुख वाला और शरतकाल के विकसित कमल के सदृश नेत्र वाला था। शंखचूड़ उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित विमान में बैठा हुआ था, अति सुंदर था, जिसके गंडस्थल पर रत्नों के बने हुए दो कुंडल विराजमान थे। वो उस समय पारिजात के पुष्प की मालाओं से समालंकृत था तथा मंदस्मित से समन्वित मुख वाला कस्तूरी और कुंडम से युक्त सुगंधित चंदन से चर्चित अंगों वाला था। ऐसे शंखचूड़ को तुलसी ने अपने सन्निकट में स्थित देखा तो उसने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया था। वो कामुकी उस समय कामबाण से पीड़ित होकर पुलकों से अंकित अंग वाली हो गई थी। वो तुलसी उस शंखचूड़ को मंद स्मित पूर्वक कटाक्ष के सहित बार बार देखती जा रही थी और कामदेव के बाणों से परम पीड़ित हो रही थी, यानी संभोग की इच्छा से। वो शंखचूड़ अति सुंदरी, परम ललित सुंदर दांतों वाली, अत्यंत सुंदर शील स्वभाव वाली सती को देखकर उसी के समीप ठहर गया था और वो फिर उससे परम मधुर वचन बोला। शंखचूड़ ने कहा, हे धन्य, आप कौन हैं जो यहाँ पर इस वन में स्थित हो रही हैं और आप किसकी कन्या हैं? आप तो स्त्रियों में बहुत समादर के योग्य है, हे मानिनी। आपका परिचय प्रदान कीजिए, हे कल्याणी। आप तो सब प्रकार के कल्याणों की देने वाली हैं। आप तो विहार करने में हार के स्वरूप वाली है और स्वर्ग में स्वर्ग के भोग के आदिसार स्वरूप से संयुक्त हैं। आप इस संसार की रमणियों में सार रूप वाली है, माया की आधार और परम मनोहर है, हे सुंदरी। आप जगत में अत्यंत विलक्षण रूप वाली है। आप तो बड़े दो मुनिंद्रों के भी मन को मोहित कर देने वाली है, हे मौन धारण करने वाली सुंदरी। किंकर मुझसे संभाषण करने की कृपा करो। इस तरह के वचन सुनकर काम वासना से पूर्ण वो कामलोचना स्मित से युक्त हो नम्र बदन वाली वो काम से उत्पीड़ित उस शंखचूड़ से बोली। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज राजा की पुत्री हूँ। इस समय मैं यहाँ तपोवन में तप करने तपस्विनी होकर स्थित हूँ। आप कौन है? अब आप सुखपूर्वक यहाँ से जाइए। किसी भी कामनी से जो कि सतकुल में सुसंपन्न हुई हो, एकांत में ऐसी सती सावित्री से कोई भी सतकुल में सुसंपन्न पुरुष कुछ भी नहीं पूछा करता है, ऐसा ही श्रुति में सुना गया है। जो लंपट होता है और असत कुल में पैदा हुआ हो तथा धर्मशास्त्र से रहित हो तथा जिसने श्रुति का अर्थ कभी नहीं सुना हो, वही कामी इस तरह कामिनी की इच्छा किया करता है। वो कामिनी आरंभ में तो बड़ी मधुर दिखाई दिया करती है, किंतु अंत में पुरुष की समाप्त करने वाली होती है। वो विष के कुंभ के आकार वाली होती है, जिसके मुख पर अमृत हुआ करता है। शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, आपने जो कुछ भी इस समय कहा है वो सब असत्य नहीं है। उसमें कुछ तो सत्य है और कुछ मिथ्या है। ये सब आप मुझसे श्रवण करिए। विधाता ने सबको मोहित करने वाला स्त्री का दो प्रकार का रूप निर्मित किया है। एक तो उसका कृत्या रूप है और दूसरा वास्तविक। एक इसका रूप प्रशंसा के योग्य होता है और दूसरा अप्रशंसित रूप होता है।
लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका आदि सब इस सृष्टि की सूत्र स्वरूप और आद्य विनिर्मित है। इन सबके अंश रूप जो स्त्री का रूप है, बस वास्तविक कहा गया है। वो प्रशंसा के योग्य, यश के रूप वाला और समस्त मंगलों का कारण होता है। सत्व की प्रधानता वाला जो रूप है वो स्वभाव से ही शुद्ध होता है और वो विश्व में उत्तम साध्वी रूप एवं प्रशंसित होता है। वही वास्तविक रूप जानने के योग्य है, ऐसा मनीषीगण कहते हैं। जो कृत्या है उनमें रजो रूप और तमो रूप दो प्रकार के बताए गए हैं। हे सुंदरी, रजो रूपनी का साधित्व तो स्थान के अभाव से, समय के मिलने से, मध्यवित्ति के अभाव से अर्थात किसी मिलाने वाले के ना होने से, देह के क्लेश और रोग से तथा सत्पुरुषों के संसर्ग से बहुत ही गोष्ठावृत होने से एवं राजा के भय से ही हुआ करता है। इन उक्त कारणों के होने से रजोगुण वालियों का साधित्व बना रहता है, अन्यथा कभी नहीं रह सकता। महामनीषी लोग इसको मध्यम रूप कहा करते हैं। जो दूसरा तमो रूप होता है वो तो दुर्निवार्य ही होता है। उसे बुद्धगण परम अधम कहा करते हैं। ये ठीक है कि कोई भी सत्कुल में उत्पन्न होने वाला पुरुष तथा पंडित पराय स्त्री से पूछताछ नहीं किया करता है। मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही आपके पास आ रहा हूँ। और हे शोभने, मैं अब गंधर्व विवाह के द्वारा आपको ग्रहण करूंगा। मैं ही वो शंखचूड़ हूँ जो देवों को विद्युत वर देने वाला है। मैं इस समय तो विश्व में धनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु पहले जन्म में मैं हरि के पूर्व में सुदामा था। मैं हरि के 8 महासखा गोपों में से हूँ और गोप गोपी तथा पार्षदों से प्रधान हूँ। इस समय तो अवश्य ही मैं दानवेंद्र हूँ, जो कि राधिका के हिसाब से ऐसा हो गया हूँ। मैं जातिस्मर हूँ। मैं जानता हूँ कृष्ण मंत्र के प्रभाव से ही ये ज्ञान है। आप भी जातिस्मरा है और आपका नाम तुलसी है, जो पहले सृष्टि में अत्यंत सशक्त थी। आप भी राधिका के क्रोध से ही इस भूमि तल में उत्पन्न हुई है। मैं आपके साथ संभोग करने का इच्छुक हूँ, मतलब आपके साथ शारीरिक संबंध संभोग करना चाहता हूँ। राधा के भय से फिर कोई अड़चन नहीं है। हे महामुनि, वो पुरुष इस प्रकार से कहकर विरत हो गया था। उस स्मित युक्त तुलसी ने उसे देखकर अपना कहना प्रारंभ किया था। हे नारद, तुलसी देवी ने शंखचूड़ को सिर के साथ प्रणाम किया था। वहां देवी के स्वामी ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए थे। वे भी वहीं स्थित हो गए थे। ब्रह्मा ने उन दोनों को हित की बात कही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंखचूड़, तू अब इस देवी के साथ क्या संवाद करता है? अब तो इसको गंधर्व विवाह के द्वारा ग्रहण कर। तू तो पुरुषों में रत्न और रमणियों में सती, ये रत्न के समान है। विदग्ध के साथ संगम गुण वाला हुआ करता है। हे राजन, बिना विरोध वाले दुर्लभ सुख का कौन त्याग किया करता है? अर्थात कोई भी नहीं करता। जो विरोध रहित सुख का त्याग करने वाला है वो मानव नहीं, पशु ही है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे सती, तू अब ऐसे गुणी देवी, असुरों और दानवों के विमर्दन करने वाले कांत की क्यों उपेक्षा कर रही है? इस तरह से आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने स्थान को चले गए थे। फिर दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के द्वारा उस सती तुलसी को ग्रहण कर लिया था। गंधर्व विवाह मतलब बहुत सारे विवाह होते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है कितने विवाह होते हैं, और कामसूत्र में भी कहा गया है। आप ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। इसके अनंतर उसके साथ वो दानव अपने आश्रम में आकर एक परम सुंदर क्रीड़ा का स्थान निर्मित कर उसमें विहार किया था। इस प्रकार से उस प्रताप बल शंखचूड़ ने राज्य का उपभोग किया था। उस बलवान राजेश्वर ने पूरे एक मनवंतर प्रयत्न राज्य का उपभोग किया था। वो देवों, असुरों, दानवों, गंधर्वों, किन्नरों और राक्षसों का निरंतर शासन करता था। देवगण तो उस समय छीने हुए अधिकार वाले होकर भिक्षुकों की तरह बेचारे इधर उधर भ्रमण किया करते थे। इस प्रतापी शंखचूड़ ने
उनकी पूजा तथा होम आदि सबका विषय बलात् हरण कर लिया था। कोई भी देवों की पूजा नहीं करता था, वो लोग इधर उधर भागता था देवलोक। उसने देवों का आश्रय स्थान, अधिकार, शस्त्र अस्त्र और भूषण आदि सभी कुछ का अपहरण कर लिया था। देवगण सब बेचारे बिना उद्यम वाले एक चित्रपुल पुतलिका की भांति हो गए थे। वे सब बहुत ही विषाद से भरे हुए थे। ब्रह्मा की सभा में गए थे। उन्होंने सारा वृत्तांत ब्रह्मा को सुनाया और वे वहां बहुत अधिक बार बार रोने लगे थे। उस वक्त ब्रह्मा जी देवों के साथ शंकर के आश्रम पर गए थे। वहां विधाता ने देवों की दशा को दुख सर्वर चंद्रशेखर शिव से कहा था। फिर ब्रह्मा शिव उन दोनों के साथ वैकुंठ लोक में गए। वो वैकुंठ धाम सबसे पर है जो जन्म मृत्यु और जरा का हरण करने वाला था। हरि के आश्रमों का जो सर्वश्रेष्ठ द्वार था उनको प्राप्त किया था। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।